एचएन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस का विटामिन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम विटामिन टॉपिक का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी हम साथ साथ ही याद करते हुए चलेंगे। पूरा कोशिश यही रहेगा, आप ध्यान बनाए रखना और लगातार हम रिवीजन भी करेंगे, लगातार साथ ही याद करते करते रहना और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वही प्रैक्टिस करेंगे हम। और आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो कन्फर्म है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करोगे, ये मेरा अनुमान है। चलो हम ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है विटामिन। विटामिन का जो सबसे पहले खोज की वो खोज करता है हॉपकिंस। तो विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। और विटामिन नामक शब्द अंक नामक साइंटिस्ट ने दिया। तो ये भी याद रखना, हॉपकिंस ने खोज की और शब्द अंक नामक साइंटिस्ट ने दिया। ये साइंटिस्ट के नाम जो पहले आते थे जनरली, लेकिन आजकल नहीं आते, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि खोजकर्ता हॉपकिंस है और शब्द जो दिया उसने फंक ने दिया। किसने दिया? फंक ने। विटामिन बहुत ही मतलब अब विटामिन के जो स्टेटमेंट है वो पढ़ रहे हैं। विटामिन बहुत ही अल्प मात्रा में जीव के शरीर में होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में बहुत अल्प मात्रा में होते हैं और विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है और विटामिन बहुत अल्प मात्रा में होते हैं। और विटामिन हमें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं शरीर में और इसे गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। तो ये 4 स्टैंडर्ड याद रखना विटामिन के। ये बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनता है विटामिन के बारे में स्टेटमेंट पूछ के, और ये जनरली टीचर वगैरह के जो पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन बनता है कि विटामिन बहुत ही अल्प मात्रा में जीव के शरीर में होते हैं। ये सही है, याद रखना, अल्प मात्रा में होते हैं। दूसरा, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये भी याद रखना, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ग्लूकोज वगैरह से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। विटामिन शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन हमें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे एंजाइम भी होते हैं, वो भी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और इन्हें गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन की ये स्टेटमेंट आ सकते हैं 3 और एक गलत क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये याद रखना पड़ेगा और ये बढ़िया लेवल क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाला। और ऐसा एक एंजाइम के बारे में बनता है। एंजाइम भी अल्प मात्रा में होते हैं शरीर में और अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, मतलब सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। और इतना ही फर्क है विटामिन और एंजाइम में। एंजाइम हमें पूरी रिएक्शन करने के बाद वैसे वैसे प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन विटामिन एक काम में आने के बाद नष्ट हो जाती है, पुनः उसी अवस्था में नहीं प्राप्त होती है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि ये स्टेटमेंट का बड़े लेवल क्वेश्चन बनता है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली हर एग्जाम में आता है। हायर एजुकेशन एग्जामों में आता है और लो एजुकेशन एग्जामों में आता है, इसलिए इसको जरूर याद रखना कि जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल में घुलनशील वाली विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। कौन कौन सी हैं जल में घुलनशील? विटामिन बी और सी। साथ ही साथ याद करते हुए चलते हैं, जल में कौन सी विटामिन घुलते हैं? बी और सी। जिसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि WBC जो एक रक्त कणिका है, WBC आप सभी जानते होंगे। तो W के साथ कौन है? बी और सी। तो W मतलब वाटर, तो वाटर में कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। याद रह जाएगा ये ट्रिक है कि WBC ना, W के साथ कौन? विटामिन बी और विटामिन सी। W मतलब वाटर, ये याद रखना। अब फिर हम पढ़ते हैं वसा। वसा में कौन सी घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, डी, ई, के। जैसे एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप डिफरेंट हो जाएगा कि वो जल में घुलते हैं, तो ये बाकी की 4 इसमें विटामिन वसा में घुलती हैं। तो इनको भी याद करने की वैसे एक ट्रिक है कि KEDA मतलब कीड़ा, ये कीड़ा वर्ड बन रहा है, इसको याद रख सकते हो कि वसा में
घुलनशील होते हैं। तो याद रखना वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई, के। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है, बी और सी। बी और सी किसमें, जल में, मतलब इसकी ट्रिक क्या है, WBC। डब्ल्यू मतलब वाटर और बी विटामिन बी और सी मतलब विटामिन सी। अब है वसा में घुलनशील, वसा में 4 हैं, कौन कौन से, ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, याद रखना। आगे है हम विटामिन का केमिकल नेम और कहाँ से में प्राप्त होता है वो, और उनसे कमी से होने वाला डिजीज़, ये पढ़ते हैं। देखते हैं, पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, वैसे रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है और रेटिनॉल के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो ये भी नाम याद रखना पड़ेगा और बार बार याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि विटामिन ए का बारे में तो जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, दूध, गाजर और मछली का तेल से। वैसे मेनली तो ये हमें गाजर से प्राप्त होता है विटामिन ए, और मछली का तेल भी याद रखना, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है। और आगे इस विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतुंधी है। रतुंधी एक आंखों का रोग है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतुंधी। रतुंधी आंखों का रोग है जो अंधेरा होने पर दिखाई नहीं देता है, मतलब शाम या अंधेरा थोड़ा कम हो जाता है या मतलब लाइट कम हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है, ये रतुंधी रोग होता है। और एक क्रेटोमलेशिया भी होता है, ये भी आँख का रोग है। एक जीरोप्थेल्मिया, वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोप्थेल्मिया वो भी आँख का ही रोग है, जिसमें शुष्कता मतलब जो अश्रु ग्रंथियाँ होती है ना आँख की में, वो स्रावित करना बंद करती हैं ऑयल, तो वो शुष्क हो जाती हैं कॉर्निया, तो जीरोप्थेल्मिया उससे भी होता है। और क्रेटोमलेशिया होता है, क्रेटोमलेशिया जिसमें कॉर्निया कमज़ोर पड़ जाता है, उसका आकार विच्छिन्न हो जाता है, ये क्रेटोमलेशिया में होता है। तो ये दोनों किसके हैं, आँख के रोग है। याद रखना रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और रतौंधी का आँखों में प्रॉब्लम होती है, मतलब रात अंधेरा हो जाता है तो दिखाई नहीं देता, जो शाम होती है वैसे। विटामिन B1, अब अगला है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। और ये किससे प्राप्त होता है, दूध, दाल, हरी सब्जी से। और इसे कमी से विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, बेरी। ये भी याद रखना, क्योंकि बेरी का जनरली क्वेश्चन आता रहता है। जो ये स्टार लग रहे हैं वो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी हैं। और जो स्टार लग रहे हैं या जो मैं बता रहा हूँ वो उसको याद भी रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इनको जरूर याद रखना। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, बेरी। तो ये बेरी क्या होता है, इसमें जो रोगी होता है उसको भोजन खाने का इच्छा नहीं होती, या मतलब भोजन कम खाता है, एक तरह का आलसी टाइप रहता है, थुल ऐसी कंडीशन होती है, ये बेरी के लक्षण है। दूसरा विटामिन B2, विटामिन B2 इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन ये केमिकल नेम है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको याद रखना विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ये दूध, अंडे और गेहूँ और मांस से प्राप्त होता है। दूध में लगभग वैसे सभी विटामिन है, तो आपको ये भी याद रखना दूध वाला तो, लेकिन साथ में गेहूँ भी ध्यान में रखना, गेहूँ, अंडे और मांस में। लेकिन ये अभी तक पूछा नहीं गया इन विटामिन B2 के स्रोत के, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना। और विटामिन B2 का कमी से होने वाला रोग किलोसिस है। किलोसिस होता है, ओटो का किनारा होता है ना बगल के, वो किनारा फट जाता है, उसे किलोसिस रोग बोलते हैं। किलोसिस क्या होता है, ओटो के किनारों फटना, उसे क्या कहते हैं, किलोसिस। ये विटामिन B2 की वजह से होता है। ये तो इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना किलोसिस भी। लेकिन इसका केमिकल नेम जरूर याद रखना, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। अगला है विटामिन B3।
विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन, नियासिन इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी3 का। ये दूध, टमाटर और अंडे में होता है, ये इसका स्रोत है। इसकी कमी से होने वाला रोग प्लेग्रा है। कौन सा है? प्लेग्रा। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लेग्रा कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो आपको याद रखना प्लेग्रा विटामिन बी3 की कमी से होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, याद रखना। फिर अगला है विटामिन बी5। बी5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, ये ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि केमिस्ट्री में 5 होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पेंटा बोलते हैं। तो इसे थोड़ा सहूलियत रहेगी याद रखने में, पेंटा। जैसे पेंटोनिक, पेंटोथेनिक है ना, तो पेंटा है पहले, तो ये पेंटा केमिस्ट्री में 5 को बोलते हैं। तो विटामिन बी5 का नाम क्या हो गया? पेंटोथेनिक एसिड। ऐसा थोड़ा सा नाम लिंकेट से याद रखना तो याद हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है? विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ईस्ट, अंडे और यकृत से। ईस्ट और अंडे और यकृत से प्राप्त होता है। वैसे आप कोई पूछोगे कि ये पेंटा क्या बोल रहे हो विटामिन विटामिन बी5 में? पेंटा केमिस्ट्री में चलता है। जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है उसको जरूर समझ में आएगा, और यदि किसी को नहीं आए तो वो केमिस्ट्री वाली बात नहीं ध्यान रखते हुए सीधा याद रखना कि विटामिन बी5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड है। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है। आगे स्रोत बता दिया। ईस्ट, ईस्ट मतलब एक कवक होता है, एक कोशिकीय, वो ये ईस्ट है। ईस्ट के बाद में अंडे और यकृत, इनसे भी क्या प्राप्त होता है? लीवर। यकृत क्या है? लीवर। उसमें क्या होता है? ये विटामिन बी5 होता है। इसी कमी से होने वाला रोग है बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है कि फुट जो पैर आता है, पैर का जो निचले साइड डी के पास होता है, वहाँ एक मतलब दर्द होता है, और जनरली शाम को ज़्यादा होता है। जो जो शाम बढ़ती है वो पेन ज़्यादा होता है, मतलब पेन मतलब दर्द ज़्यादा होता रहता है, और वो जलन सी होती है पैर में। और जो शाम होती है वो रात होती है और भी तेज़ होता है। ऐसा एक बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। ये विटामिन बी5 की वजह से होता है। ये वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना बर्निंग फुट सिंड्रोम क्या होता है। कुछ ही पूछ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना कि विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है? बर्निंग फुट सिंड्रोम। अगला है विटामिन बी6। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी6 का क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन ये किससे प्राप्त होता है? दूध, दाल और अंडे से। स्रोत वैसे जनरली पूछा कम ही जाता है, विटामिन सी वगैरह का, विटामिन ए का, इनका ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी विटामिन डी का ही पूछा जाता है, लेकिन इनका नहीं पूछा जाता। फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना, दूध और दाल और अंडे से प्राप्त होता है। स्रोत जिन जिन के स्टार हो वही याद रखना, और सारे याद हो तो और बढ़िया हैं, लेकिन जो स्टार हो तो ज़रूर याद रखना। अब अगला है पैराडॉक्स की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। एनीमिया होता है जो खून की कमी होती है ना, उसे एनीमिया बोलते हैं। तो ये विटामिन बी6 की वजह से होता है। विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और बालों का झड़ना। बालों का झड़ना भी किसकी वजह से होता है? विटामिन बी6 की वजह से। और विटामिन ए की वजह से भी होता है, लेकिन विटामिन 6 है ना, उसका भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। अब अगला बात है, एक इम्पोर्टेंट बात है जो नोट डाल के, कि दूध और लीवर मतलब यकृत, दूध और यकृत में सभी विटामिन होते हैं। दूध और यकृत है ना, इनमें सभी विटामिन होते हैं सिवाय विटामिन सी को छोड़ के। विटामिन सी को छोड़ के सारी विटामिन इसमें होते हैं, दूध में भी होते हैं, और यकृत या लीवर उसमें सारी विटामिन पाए जाते हैं विटामिन सी को छोड़ के। ये विटामिन सी तो एक खट्टा सा होता है, इसलिए दूध में तो वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए याद थोड़ा सा लॉजिक से रखना कि विटामिन सी है ना दूध में नहीं होता, और बाकी सारी विटामिन दूध में है। दूध एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें सारे पदार्थ होते हैं, इसलिए इसे संपूर्ण भोजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज वगैरह सब होते हैं, इसलिए दूध को
अब विटामिन भी सारी हैं, इसलिए दूध को क्या बोलते हैं, संपूर्ण भोजन पदार्थ बोलते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसी कमी से रतौंधी। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन, और इसी कमी से बेरीबेरी। और विटामिन बी2 की कमी से टेलोसिस और रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी3 का नियासिन। और विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन बी6 का पायरोक्सिन। याद रखना है इसको। और हम आगे और देखते हैं। अगला है विटामिन बी7। अब विटामिन बी7 का अन्य नाम विटामिन एच भी है। तो विटामिन एच किसे कहते हैं, विटामिन बी7 को क्या कहते हैं, विटामिन एच। और विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। क्या है, बायोटीन। बायोटीन किसका केमिकल नेम है, विटामिन बी7 का। और विटामिन बी7 गेहूँ, सब्जी, हरी सब्जी है ना, और चॉकलेट, उसमें प्राप्त होता है। और ऐसे तो ये पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखना। और विटामिन बी7 की कमी से चर्म रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं, चर्म रोग। अगला है विटामिन बी9। विटामिन बी9 का केमिकल नेम है फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अंडा, दूध और फल से। और इसकी कमी से क्या हो गया, एनीमिया। इसके विटामिन बी9 की कमी से, विटामिन बी9 की कमी से एनीमिया। और विटामिन बी6 की कमी से भी एनीमिया होता है। और जनरली मेन तो विटामिन 9 का ही काम है, क्योंकि फोलिक एसिड इसका मेन कंपाउंड क्या है, फोलिक एसिड। और वैसे एनीमिया रोग हो जाता है या खून की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड का टेबलेट देते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड से ब्लड ज़्यादा बनता है। तो इसलिए ये फोलिक एसिड आपको वैसे भी याद रख सकता है, क्योंकि फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं। तो ये फोलिक एसिड किस में होता है, खून की कमी वालों को दिया जाता है टेबलेट। तो ये किस में, विटामिन बी9। तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। आगे चलो, विटामिन बी12 है, ये स्टार लगा लो, क्योंकि विटामिन बी12 का जनरली क्वेश्चन बनता है। विटामिन बी12 है, इसका रासायनिक नाम है साइनो कोबालेमिन। क्या है, साइनो कोबालेमिन। इसका जो रासायनिक नाम है उसमें कोबाल्ट धातु है, जो मतलब इसका केमिकल पूरा फॉर्मूला होता है, उसमें कोबाल्ट धातु, जैसे ये साइनो कोबालेमिन, इसमें कोबाल्ट धातु बता रही है को। तो आपको ध्यान रखना, ये कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो उसका सीधा आंसर क्या जाएगा, विटामिन बी12 है। क्या जाएगा, विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट धातु। और ऐसे ही पूछा जाता है, क्योंकि कोबाल्ट धातु कैंसर के उपचार में सहायक होता है। कोबाल्ट 60 होता है ना, वो कैंसर के उपचार में सहायक होता है। तो कोबाल्ट धातु याद जरूर रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कोबाल्ट धातु, इसमें साइनोकोबालेमिन रसायन होता है। अब अगला है कि इसका जो स्रोत है वो क्या है, मांस और मछली। और इसकी विटामिन बी12 की कमी से कौन सा होता है, पर्सनियस एनीमिया। पर्सनियस एनीमिया ये कौन सा होता है, पर्सनियस एनीमिया विटामिन बी12 की कमी से रोग होने वाला, ये भी ध्यान रखना। लेकिन इसका केमिकल नेम है वो इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। आगे विटामिन सी। ये विटामिन सी का तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, याद रखना। विटामिन सी का रासायनिक नेम भी याद रखना, और इसका स्रोत भी याद रखना, और इसका डिजीज भी याद रखना है, क्योंकि इसका तो तीनों चारों सभी पूछे हुए हैं। तो आपको याद रखना है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये याद रखना। और ये भी पूछा गया है, एक बार यूपीएससी इसमें पूछा गया कि कच्चा आंवला में कौन सा विटामिन होता है, कच्चा आंवला में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो उसका आंसर दिया था विटामिन सी। तो इसका स्रोत भी पूछा गया है कि आंवला
से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी। तो इसके स्रोत कौन से हैं? आंवला, नींबू, संतरा, ये क्या है जिसमें खट्टा ज़्यादा होता है ना, वो विटामिन सी होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है कि जैसे जो दांत के मसूड़ वगैरह होता है उनमें घाव वगैरह हो जाता है, तो ये विटामिन सी के। और विटामिन सी एक घाव वगैरह हो भरने में भी सहायक होती है, इसको ये भी याद रखना, मतलब एक तरह से एंटीटॉक्सिन का काम करती है। एंटी तो विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आंवला और नींबू, स्कर्वी। आंवला और नींबू से, और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। अगला है विटामिन डी। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेट्स। कौन सा है? रिकेट्स। ये एक हड्डियों का रोग है, इसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। इसमें क्या है? हड्डी विकृत और कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी एक तरह का हार्मोन है, तो इसे विटामिन हार्मोन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन डी एक तरह का हार्मोन है, क्योंकि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी बनता है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में दो विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में बनती है, वो तो हम बाहर से खाते हैं, वो शरीर में तभी जाते हैं। तो विटामिन डी है वो हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बनती है। जब अल्ट्रावायलेट किरणें स्किन के एपिडर्मिस के नीचे जो फैट होती है उस पर गिरते हैं, तो वहाँ एपिडर्मिस जो फैट होती है उस फैट से विटामिन डी बनता है। तो सूर्य, ये वो जरूरी नहीं कि सुबह वाले सूर्य प्रकाश से बनता हो, कभी भी जाओगे चाहे दोपहर में है चाहे शाम को, तो विटामिन विटामिन डी बनेगी। लेकिन इतना है कि दोपहर में ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से स्किन डिजीज़ हो सकते हैं, इसलिए सुबह ही सही बताया जाता है। आगे है कि विटामिन डी हमें मछली के तेल से भी प्राप्त होता है। विटामिन डी मछली के तेल से भी, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि सभी को इतना याद रहता है कि मछली के तेल से विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन ए भी प्राप्त होता है और विटामिन डी भी प्राप्त होता है। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से और एक मछली के तेल से। ये याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। यदि वहाँ विटामिन ए ऑप्शन में ना हो तो विटामिन डी ऑप्शन करना ही है, क्योंकि इससे भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी का केमिकल नेम है ना, ये भी पूछा गया है, कैल्सीफेरोल। ये जनरली बहुत एग्जाम पूछा जाता है, कैल्सीफेरोल। और ये क्या करता है? विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण बढ़ा देता है पाचन तंत्र में, जिससे वो अवशोषण होने के बाद हड्डियों को निर्माण में और उनको मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी हो जाएगी विटामिन डी की तो रैकेट्स रोग हो जाएगा, और एक ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है जो महिलाओं में होता है। लेकिन रैकेट्स तो बहुत बार पूछा गया, तो आपको इतना याद रखना कि हड्डियों का रोग होता है रैकेट्स, जो कमज़ोर हो जाते हैं हड्डी। तो ये बहुत बढ़िया है, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना विटामिन डी। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो विटामिन ई है, इसका केमिकल नेम जरूर याद रखना है, पूछा गया है। और विटामिन ई ये हमें घी, तेल, सब्जी, हरी से भी प्राप्त होता है। वैसे ये वसा से प्राप्त होता है, लेकिन आप फिर भी याद रखना हरी सब्जी से भी प्राप्त होता है। घी और तेल ये तो जनरली याद ही रखना, कि मेनली ऑप्शन में यही मिलेगा, सब्जी कम मिलेगा, लेकिन फिर भी याद रखना सब्जी भी। अगला विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है, और एक बालों का झड़ना भी होता है। बालों का झड़ना भी विटामिन ई की कमी से होता है। और लकवा भी होता है, लेकिन लकवा इतना विटामिन का कोई रोल नहीं होता लकवा में, लेकिन फिर भी यदि वहाँ विटामिन का कोई डिजीज और उसमें लकवा हो, ई का और कोई ना हो, तो कर सकते हो। लेकिन वैसे लकवा मेनली यहाँ मतलब सूक्ष्म जीवों से होता है, लेकिन फिर भी यदि विटामिन का ही रोल पूछना चाहिए अगला, तब विटामिन ई बताना। लेकिन जब डायरेक्ट पूछना चाहे तो मत बताना। बांझपन इसका मेन है, और एक बालों का झड़ना ये भी है। और जब और कोई ऑप्शन में ये ना हो, तब लकवा हो, तो ये भी सही माना जाएगा, लेकिन पहले प्राथमिकता इसको देना। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। ये किसका नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल।
ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है और ये हमें घी और तेल से प्राप्त होता है। तो इसकी कमी से बांझपन और बालों का झड़ना ये रोग होते हैं। अब लास्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। ये क्या नाम है इसका? केमिकल नेम है इसका विटामिन के का। विटामिन के का ले दे के एक ही क्वेश्चन आता है कि रक्त की थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जम पाता है। तो ये ले दे के बहुत बार क्वेश्चन आएगा, तो आपको इतना याद रखना, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जम पाता है? विटामिन के। ये याद रखना आप। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और ये हमें पनीर, अंडा वगैरह से प्राप्त होता है। कौन? विटामिन के। ये विटामिन के क्या है कि जो रक्त का थक्का जमता है उसके प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन जो क्रिया होती है क्लोटिंग की, उसमें कोफैक्टर के रूप में विटामिन के काम करता है। तो इसलिए ये भी याद रखना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। एक हीमोफीलिया रोग भी होता है, उसमें भी रक्त का थक्का नहीं जम पाता। वो तो क्या जेनेटिकली डिजीज़ है, लेकिन एक ऐसा डिजीज़ है जो विटामिन के की कमी से भी होता है। अब वैसे हम पूरी विटामिन पढ़ लें, लेकिन एक ट्रिक बनाई है मैंने केमिकल नेम याद रखने की। तो आप याद रखना ABCDE ये विटामिन है। तो इसका एक ट्रिक है रत ए के टॉफी। रत ए के टॉफी, ये ट्रिक है। ए से रत है, ए का रत है, बी का रत है और सी का ए और डी का के और ई का टोर के का फी। तो रे से रेटेनॉल हो गया, थे से थायमिन हो गया और ए से एस्कॉर्बिक एसिड हो गया और डी से कैल्सीफेरॉल हो गया और टॉफी से में टो से क्या होगा? टोकोफेरॉल और फी से फाइलोक्विनोन बोल दो या फिलोक्विनोन बोल दो। तो ये याद रखना ना, रत ए के टॉफी। ये केमिकल नेम विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, सीधा याद हो जाएगा। विटामिन B1 का रेटिनॉल क्या होता है? B1 का थायमिन होता है और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन होता है। हम ये एक नज़र में देख लिए हैं और एक बार मैं आपको पूरा रिवीजन करा देता हूँ एक सरसरी नज़र से, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक बार हम सरसरी नज़र से फिर से पूरा देखते हैं, पूरा रिवीजन करते हैं, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में फिर हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम साथ साथ ही याद करके जाएंगे। जनरल साइंस वगैरह ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम लेक्चर के साथ ही याद करके चलना है। तो एक बार जल्दी से देखना। खोज किसने की विटामिन की? हॉपकिंस ने। और शब्द किसने दिया था? फंक नामक साइंटिस्ट ने। और याद रखना विटामिन अल्प मात्रा में शरीर में होते हैं और अल्प मात्रा में हमें आवश्यक होते हैं, मतलब सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं और इससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है और गर्म करने पे नष्ट हो जाते हैं। कौन? विटामिन। ये विटामिन के चारों स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट रूप में ये पूछे जाते हैं। अगला है कि जल में कौन से विटामिन मिलते हैं? जल में कौन से? WBC मतलब वाटर में विटामिन बी और सी। और वसा में कौन से विटामिन? कीड़ा। याद रखना के, विटामिन ADE के, ये याद रख लेना। अब अगला है विटामिन ए। जो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में। याद रखना। और इसका क्या स्रोत भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी याद कर लेते हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी और क्रेटोमलेशिया भी है और जीरोप्थेल्मिया भी है। अब अगला है विटामिन B1 की का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से बेरी। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से किलोसिस। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन और इसकी कमी से प्लेग्रा रोग। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड याद रखना। उसका वो जो स्रोत होता है वो ईस्ट वगैरह है, लेकिन इसका जो डिजीज़ है वो याद रखना, बर्निंग फूड सिंड्रोम। और विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। और इसकी कमी से एनीमिया, बालों का झड़ना। और ये भी याद रखना कि दूध और लीवर में सभी विटामिन पाए जाते हैं, सिवाय विटामिन सी को छोड़ के। विटामिन सी। वैसे एक बार ये भी पूछा गया था क्वेश्चन की छिली हुई सब्जी में
छिली हुई सब्जी को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये शायद एसएससी के एग्ज़ाम में आया था, तो आपको ध्यान रखना कि विटामिन सी है ना, वो छिली हुई सब्जी को धोने पे चला जाता है। तो छिली हुई सब्जी को नहीं धोना चाहिए, इसमें पहले सब्जी को धो लेना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले हम उस जल्दी से देख लेते हैं। विटामिन बी सेवन केमिकल नेम क्या है? बायोटीन। तो बायोटीन इसका केमिकल नेम हो गया। इसकी कमी से चर्म रोग होते हैं, ये पूछा नहीं जाता लेकिन जल्दी देख लेते हैं। विटामिन बी9 इसका केमिकल नेम फोलिक एसिड और इसकी कमी से एनीमिया। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन और इसकी कमी से पर्सनेनिमिया। और विटामिन सी इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड और इसका जो स्रोत है आंवला और नींबू और इसकी कमी से होने वाला वो स्कर्वी। विटामिन डी कैल्सीफेरोल इसका क्या नाम है? रासायनिक नाम। और हमें सूर्य के प्रकाश और मछली के तेल से प्राप्त होता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और एक विटामिन ई टोकोफेरोल इसकी कमी से बांझपन रोग होता है और यह हमें घी और तेल से प्राप्त होता है और इसकी कमी से बालों का झड़ना भी होता है। अगला है विटामिन के, इसे फाइलोक्विनोन बोलते हैं। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। बस यही है इम्पोर्टेंट बात, और लगभग सारे जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन पहला। अब आप ही लगाओगे क्योंकि आपको बढ़िया समझ में आ गया। देखो, कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में कौन से विटामिन घुलनशील है? WBC। WBC जल में घुलनशील है। तो W मतलब वाटर, तो वाटर में B और C। तो यहाँ देखना है कि B है या C, कौन सा ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन में विटामिन A, E, B के, तो यहाँ C तो है नहीं, मतलब B है। तो B में भी कौन सा दे रखा है? B1। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो आपको बहुत ईजी, ये भी सीटी में आया था जस्ट, तो इसलिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे एग्जामों में आता है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है वो रीट में आया हुआ है, तो ये शायद करीब 2012 वाला एग्जाम में आया था रीट में, ये भी याद रखना। वो रेलवे में पूछा गया है कि किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी रोग होता नहीं, बहुत बार पूछा गया है। रीट क्या और ही एग्जामों में पूछा गया है, ये तो छोटे एग्जामों में, लेकिन रीट जैसी बड़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखना। रतौंधी आप सभी को याद है, विटामिन ए की कमी से होता है, ये सीधा याद, इतना बढ़िया पढ़ लिया तो आप जल्दी आंसर करोगे। कौन सा है? विटामिन ए। अब अगला क्वेश्चन है उसको आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? ये एक केमिकल नेम है विटामिन का, लेकिन अगला डायरेक्ट तो बोला नहीं, आपको याद हो तो अपने आप आ जाएगा। ये जीटी का क्वेश्चन है, एसएससी जीटी का, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अगला डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन में होता है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। आपको याद रखना है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या था? राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत एग्जामों में आता है। तो ये एसएससी जेई में आया हुआ है, जो इंजीनियरिंग की एग्जाम होती है उसमें, कि स्कर्वी रोग की कमी से कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी। आपको नोट्स पढ़े हो तो जल्दी आप आंसर लगाओगे। अगला है जीरोप्थेल्मिया, जो एक इसका हिंदी बहुत खतरनाक है, छेपाक, ये बहुत खतरनाक नाम, लेकिन वैसे आप जीरोप्थेल्मिया याद रखना। ये विटामिन की कौन सी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोप्थेल्मिया। ये हिंदी कंप्यूटराइज किया हुआ है, इसलिए ये क्लिष्ट वर्ड है, लेकिन ये इजी वर्ड है, ये जीरोप्थेल्मिया याद रखना। ये सीजीएल में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? अभी हमने जस्ट देखा, ये विटामिन के। विटामिन के की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ऐसे ही एक हीमोफीलिया में नहीं बनता है, लेकिन विटामिन पूछा अगला, तो विटामिन क्या आएगा? के। यदि ये पूछा रक्त थक्का किस रोग की, तो आप हीमोफीलिया करना होगा, लेकिन अगला यहाँ विटामिन पूछना चाह रहा है, तो यहाँ क्या लिखा है? विटामिन। तो विटामिन क्या है? विटामिन के। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई मतलब टोकोफेरोल। ये क्या है? टोकोफेरोल। यार रेलवे में पूछा हुआ है, तो विटामिन ई का रासायनिक क्या है? तो किसमें? टोकोफेरोल। थैंक यू। आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से विटामिन टॉपिक पढ़े हैं,
और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट हो या और कोई बुक हो उसे करना, ताकि ये टॉपिक फिर आपको कभी पढ़ना ना पड़े, क्योंकि इस टॉपिक को एक बार पढ़ लोगे अभी जस्ट करंट में तो फिर क्लियर हो जाएगा कंफर्म। बस कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बढ़िया। और हम अगली क्लास और भी देखते हैं। थैंक यू। आपको यदि समझ में आए और बढ़िया समझ में आया तो अच्छा कमेंट करना। थैंक यू।